अच्छा ठीक है, आज हम लोग शुरू करते हैं अपने कुछ और चीज़ों से। हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट जावास्क्रिप्ट में कुछ फीचर्स हैं, यानी कुछ फंक्शनैलिटी बनी बनाई पड़ी हुई थी जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हर लैंग्वेज में एग्जिस्ट करती हैं, जावास्क्रिप्ट में हमारे पास एग्जिस्ट करती है। हम उस चीज़ को कहते हैं कि हमारे पास डिफरेंट किस्म के मेथड्स या डिफरेंट किस्म के प्री डिफाइंड फंक्शंस बनते हैं। यानी जावास्क्रिप्ट में पहले ही बाय डिफ़ॉल्ट कुछ चीज़ें बनाई होती हैं, उनको हम लोग अपने अकॉर्डिंग सिंपली इस्तेमाल कर लेते हैं। प्री डिफाइंड फंक्शंस होंगे या प्री डिफाइंड हमारे पास ये मेथड्स होते हैं, हमारे पास बने बने होते हैं। अच्छा, ये नंबर्स पे एग्जिस्ट करते हैं और ये हमारे पास जो मेथड्स हैं ना वो नंबर्स पे एग्जिस्ट करते हैं। आगे जाके हम एक चीज पढ़ेंगे जिसका नाम एरेज होगा, उस पे भी एग्जिस्ट करते हैं। और हमारे पास स्ट्रिंग्स के ऊपर भी एग्जिस्ट करती हैं। हम लोग आज स्ट्रिंग्स के मेथड्स देखने लगे हैं कि बाय डिफॉल्ट जावा से भी तरफ से स्ट्रिंग्स के ऊपर हम लोग कितने किस्म के ऑपरेशंस जो हैं परफॉर्म कर सकते हैं। हमारे पास स्ट्रिंग मेथड्स में क्या क्या आते हैं। अच्छा, अगर मैं आपको यहाँ पे वेबसाइट पे लाके दिखाऊं, इनकी अगर हमारे पास वेबसाइट यहाँ पे अगर हम लोग ओपन कर लें डब्ल्यू स्कूल को साथ ही, इधर गया स्कोप ग्रेड सेट्स मैप्स ऑपरेशंस जेएस इक्वेशन डिस्ट्रीब्यूशन डेटा जीएस स्ट्रिंग्स में हमारे पास आ जाएगा। मैं स्ट्रिंग्स को इमेज स्ट्रिंग्स के ऊपर देखते हैं कि हमारे पास क्या है। जावास्क्रिप्ट में बाय डिफॉल्ट क्या स्ट्रिंग्स आर primitive and immutable. All strings methods are produce a new string without returning the original string. अच्छा, जावास्क्रिप्ट में बाय डिफॉल्ट हमारे पास देखिए ये सारे के सारे मेथड्स बना के फीचर्स बना के दिए हैं, जिनको इस्तेमाल करके हम लोग अपनी जो स्ट्रिंग्स हैं उनको मैनिपुलेट कर सकते हैं। इनको चेंज करना चाहे, हम नई स्ट्रिंग्स बनाना चाहे, हम लोग कुछ भी करना चाहे, हम इनको सिंपली इनकी मदद से कर सकते हैं। इसमें एक हमारे पास आती है स्ट्रिंग की लेंथ, यानी इसकी मदद से जो पहले लिखा हुआ है यहाँ पे स्ट्रिंग डॉट लेंथ हमारे पास जो लिखा हुआ है, इसकी मदद से आप अपनी स्ट्रिंग का साइज पता लगा सकते हैं। अब लाजमी दुनिया कि आपके पास 8 हो 10 हो, बास की जगह पे आपने ऐसे देखा हुआ है ना कि आप लोगों के पास लंबे लंबे पैराग्राफ्स होते हैं और कुछ वर्ड्स बाद वहाँ पे डॉट 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 आता है। तो ये कैसे आता है? इन लेंथ की मदद से आता है। हम लोग वहाँ पे लेंथ की चेक लगाते हैं कि अगर लेंथ हमारे पर 255 कैरेक्टर से ज्यादा है तो वहाँ पे आगे वर्ड्स स्किप करके डॉट डॉट करके रीड मोर ऐड कर दो। ऐसा देखा हुआ है ना आपसे अक्सर होता है। हम लोग लेंथ की मदद से कर सकते हैं। चार ऐड बेसिकली हमारे पास करेक्टर ऐड बनाता है। अच्छा, मैं अगर आपको ये बात करूँ ना कि स्ट्रिंग्स जो बाय डिफॉल्ट हम लोगों ने ये बनाई हुई है ना, इसके पीछे कुछ ना कुछ नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं। अगर मैंने यहाँ पे ये लिखा है तो ये एम ही नहीं बन गई है, इसके पीछे कुछ नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं। उन नंबर्स को हमारे पास कहा जाता है इंडेक्स। कि स्ट्रिंग की इंडेक्सिंग है। इंडेक्सिंग से मुराद बाय डिफॉल्ट इनके पीछे कुछ नंबर्स हैं हमारे पास, क्या इसके पीछे ये, इसके पीछे ये है। आपकी इंडेक्सिंग जो हमेशा स्टार्ट होती है वो हमारे पास स्टार्ट होती है किससे? आइडिया है किसी को? इंडेक्सिंग हमारी हमेशा जीरो से स्टार्ट होती है। जीरो से लेके जहां तक आपके नंबर से हमारे पास वहां तक आता रहेगा। तो इसका फायदा है कि इसकी मदद से आप इस स्ट्रिंग में से स्पेसिफिक कीवर्ड को निकाल सकते हैं, स्पेसिफिक अल्फाबेट को निकाल सकते हैं। आप चाहे तो आप लिखे क्या टू के ऊपर क्या पड़ा हुआ है, आप लिखें कि मुझे इंडेक्स टू बताओ, टू के ऊपर मुझे बता देगा क्या पड़ा हुआ है, जी पड़ा हुआ है। टू के ऊपर जी क्यों पड़ा हुआ है? जी हमारे पास टू के ऊपर क्यों है? इंडेक्सिंग हमेशा हमारी जीरो से स्टार्ट होगी। जो पहला होगा वो क्या होगा? जीरो, वन, टू, थ्री, फोर और इस तरीके हमारे पास जाता रहता है। हमारा तो किसी स्पेसिफिक अल्फाबेट को निकालने के लिए या आप लिखे कि यार लेट से आठवें इंडेक्स के ऊपर क्या पड़ा है तो आपको बदले में रिटर्न कर लेता है। तो ये हमारे पास आप इस इंडेक्सिंग की मदद से अपनी स्ट्रिंग के अंदर की डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। तो ये चार अट का मेथड हमारे पास ये करता है, हम इसको बेसिकली बताते हैं नंबर, और ये हमें बदले में उसको बदले में वो करेक्टर बता देते हैं कि यार इस नंबर के पीछे, इस इंडेक्स के पीछे कौन सा करेक्टर पड़ा है। बाकी हमारे पास चार कोड पॉइंटेड ये चीजें हैं, ये सारी से न्यू चीजें हैं और कुछ खास वो हमारे पास नहीं होती है। एक हमारे पास है कॉन्केट। कॉन्केट बेसिकली हमारे पास केस को कहते हैं जब दो स्ट्रिंग्स आपस में मैच होती है तो उनको क्या कहा जाता है? कॉन्केटिनेशन। तो बेसिकली स्ट्रिंग के जरिए से यानी एक मेथड एग्जिस्ट करता है। बाय डिफॉल्ट आप प्लस की मदद से भी कॉन्केटिनेशन कर सकते हैं ना, और अगर प्लस की मदद से नहीं करें तो स्ट्रिंग्स में हमारे पास कॉन्केट का मेथड भी एग्जिस्ट करता है, उसकी मदद से भी कर सकते हैं। एक हमारे पास ऐड है, ये भी बेसिकली आप ये बताएंगे, आप इसमें कोई करेक्टर बताएंगे तो ये अच्छा चार अट के जरिए में आप क्या बताएंगे? चार अट में आप इंडेक्स बताएंगे तो आपको बदले में करेक्टर मिलेगा। और इस केस में आपको करेक्टर बताएंगे, आपको बदले में क्या मिलेगा? उस करेक्टर का इंडेक्स मिलेगा। चार एड केस में इंडेक्स बताएंगे तो करेक्टर मिलेगा, और एड केस में करेक्टर बताएंगे तो इंडेक्स मिलेगा। कि लेट से मैंने लिखा एड सी तो मुझे बता देगा सी किसके ऊपर पड़ा हुआ है। ये बेसिकली हमारे पास ऐसा काम कर लेगा। अच्छा, स्ट्रिंग बेसिकली इसकी मदद से आप किसी भी स्ट्रिंग की जो स्क्वायर ब्रेसेस पड़ी हुई है ना, इसकी मदद से आप अपनी स्ट्रिंग में से डेटा निकाल सकते हैं।
यानी अगेन वो इंडेक्सिंग वाला कॉन्सेप्ट है। यानी आप इसमें लिखेंगे स्क्वायर ब्रेसेस जीरो, जो जीरो पे जो इंडेक्स के ऊपर जो पड़ा हुआ है वो निकल के आ जाएगा। स्लाइस हमारे पास बेसिकली हिस्से करने को कहते हैं। जिस तरीके में हम लोग फ्रूट के हिस्से करते हैं, आम के हिस्से करते हैं, सेम उसी तरीके पे आप अपनी स्ट्रिंग के भी हिस्से कर सकते हैं। यानी फला जगह से लेकर फला जगह तक एक नया हिस्सा क्रिएट करके मुझे दे दो। सब स्ट्रिंग यानी छोटी स्ट्रिंग बनाना, ये हमारे पास सब स्ट्रिंग हो है, सब स्ट्रिंग जरूरत तकरीबन सेम ही है। एक आता है अपर केस, एक आता है हमारे पास लोअर केस। टू अपर केस हमारे पास क्या करेगा, आपके स्ट्रिंग को कैपिटल अल्फाबेट्स में कन्वर्ट कर देगा, टू लोअर केस स्मॉल में कर देगा। बाकी यहाँ पे हमारे पास वेल फॉर्म्ड और वेल फॉर्म्ड सारी चीजें नहीं है हमारे पास। ट्रिम आ गई, इसमें से आप अपनी स्ट्रिंग को छोटा कर सकते हैं। ट्रिम स्टार्ट ट्रिम एंड आ गए, पैड स्टार्ट पैड एंड आ गए, रिपीट आ गए, रिपीट रिपीट ऑल रिप्लेस ऑल, इसकी वजह से हम लोग सारी चीजें देखेंगे। अच्छा, ये जो रिप्लेस ऑल है ना, रिप्लेस, लेट से मेरे पास एक स्ट्रिंग है ना, ये पड़ी है string, तो मैं यहाँ पे कहता हूँ क्या, ये इसमें से r को रिप्लेस कर दो e के साथ, तो जहां पे हमारे पास r लिखा हुआ है ना उसी जगह e आ जाएगा। और अगर मैं रिप्लेस ऑल लगाऊं तो स्ट्रिंग में जहां जहां पे r होगा तो उसकी जगह हमारे पास e आ जाएगा। तो ये बेसिकली आप इसमें चेंज करने का मदद है। स्प्लिट की मदद से आप अपनी स्ट्रिंग को हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। यानी आप उसके बीच पार्टीशन डाल सकते हैं, m कॉमा u कॉमा g कॉमा, इस तरीके पे आप काम करना चाहें कर सकते हैं। ये हमारे पास कुछ मेथड एग्जिस्ट करते हैं, इनको हम लोग कोड में पलटा के देखते हैं कि यार इन सारों का मकसद क्या है और इस्तेमाल क्यों होंगे। तो पहले हमारे पास लेंथ का है, तो मैं यहाँ पे एक वो बनाता हूँ, कॉन्स्ट यूजर नेम इक्वल्स टू एड्रियान, आ गया हमारे पास नाम। तो मैं करता हूँ कंसोल डॉट लॉग LENGTH। अब मुझे बताएं कि इस यूजर नेम की लेंथ क्या है। लेंथ से मुराद साइज क्या है, तो इसका साइज हमारे पास क्या है, इसका साइज हमारे पास 5 है कि 6 है जी। क्या लेंथ है इसकी, मुझे लेंथ बता दें। इंडेक्सिंग हमारी जीरो से स्टार्ट होती है और लेंथ हमारी 1 से स्टार्ट होती है। लेंथ जीरो से, लेंथ हमारी किससे होगी, 1 2 3 4, यानी इसकी लेंथ ऐसे होगी। और इंडेक्सिंग हमारे पास किससे होती है, जीरो से, तो इसका साइज मेरे पास क्या है। देख चलो, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ यूजर नेम डॉट लेंथ, बस किससे खत्म, मेरे पास क्या आ गया, 6 आ गया। आप 6 के जरिए से देख सकते हो कि इससे लेंथ हमारे पास 6 है। अब इसका क्या मकसद है, ये सारी जो चीजें हम लोग पढ़ रहे हैं इसका आखिर में प्रैक्टिकल करेंगे सबको मिला के, तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि अच्छा ये छोटी सी चीजें कितना काम की है। लेंथ के बाद हमारे पास चीज आती है, इसका नाम है चार ऐड, जिसकी बेसिकली फुल फॉर्म है करेक्टर ऐड। इसमें आपको क्या प्रोवाइड करना पड़ता है, इंडेक्स, कोई भी रैंडम से इंडेक्स दे दें, उसके बदले जो भी करेक्टर होगा तो हमारे पास आ जाएगा। हैट्रियन जोसेफ कर लेते हैं। कंसोल डॉट लॉग मैं लिखता हूँ यूजर नेम डॉट चार एड। चार एड के बाद देखिए लेंथ के केस में तो आपने ऐसा नहीं लिखा था ना, ये हमारे पास ज्यादातर आपने देखा ये किस चीज में इस्तेमाल होता है, ये सिंटैक्स हमारे पास जावा पे किस फीचर में, यानी कौन सा टॉपिक में हमने देखा ये इसलिए वाला, ये फंक्शन। तो बेसिकली हमारे पास फंक्शन ही है, जावा का बना बनाया फंक्शन है। हम उसको बता दें कि यार तुम्हें एक फीचर बनाओ ना, हम उसको बताएंगे कि जाके मुझे बताओ इस इंडेक्स पे क्या पड़ा है, तो हमारी स्ट्रिंग को उठा के उस इंडेक्स से बदले जो कुछ पड़ा है वो हमें बदले में सिंपली रिटर्न कर देगा। आपको यहाँ पे इंडेक्स प्रोवाइड करा, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 7 या 6, तो 6 पे मुझे क्या मिलेगा, 6 इंडेक्स के ऊपर क्या पड़ा हुआ है, ये पूरा नाम है उसका, एड्रियान जोसेफ उसका नाम है। 6 के ऊपर हमें क्या मिलेगा, तो स्पेस आएगा या जी आएगा, हाँ स्पेसेस भी हमारे पास काउंट होते हैं। अगर मैं देखें यहाँ पे क्या है, देखिए ये स्पेस है, और अगर मैं यहाँ पे 19 कर लूंगा तब क्या आएगा, 19 तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। अच्छा, डिफरेंस इतना देखें कि पहले जिस टाइम मैंने इसको सेलेक्ट किया तो सेलेक्ट हुआ ना, कि जिस टाइम मैंने 19 किया अब देखिए कुछ सेलेक्ट हो रहा है, यानी यहाँ पे उसे एम्प्टीनेस दिखाई कि यार 19 में कुछ नहीं पड़ा हुआ। एरर इसलिए नहीं दिया क्योंकि स्ट्रिंग है, कभी भी आ सकता है, तो उससे एरर इस वजह से हमें नहीं दिया। लेकिन ये हमारे पास चार अटैक की मदद से आप बीच में इंडेक्स प्रोवाइड करेंगे। देखिए मैंने यहाँ पे 0 लिखा, मेरे पास ए आ गया, 1 लिखा तो मेरे पास डी आ जाएगा। और इस लास्ट वाले के लिए मैं क्या इंडेक्स लिखूंगा, इस एच के लिए
क्या इंडेक्स होगा इस एच का? इस एच का इंडेक्स हमारे पास क्या होगा? 12 या 13 या 11? 11? 12, 11, 12, 13 दोनों में से, तीनों में से कौन सा होगा इसका इंडेक्स के इस एच का? वहां से भी यहाँ पे आ गया। 11 पे हमारे पास पी पड़ा हुआ था। अच्छा, तो हमारा किस्सा यहाँ पे 4 का हो गया। 4 की समझ आ गई नहीं कैसे काम करेगा? आप इसकी मदद से कहीं भी कर सकते हैं। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे ये करूँ, मैंने इसमें कंसोल डॉट लॉग की जगह इसे एक वेरिएबल में बना के सेव कर दिया, कॉन्स्ट फर्स्ट कैरेक्टर। तो अब मेरे पास इसमें क्या सेव होगा इस फर्स्ट 4 नाम के वेरिएबल में? ये जो करेक्टर उठ के आएगा ना सिंटेक्स से बदले, वो किस में सेव हो जाएगा? अगर मैं यहाँ पे कंसोल करता हूँ फर्स्ट 4 को, मेरे पास देखें यहाँ पे आ गया ना। अगर मैंने यहाँ पे 0 किया फर्स्ट 4 के अंदर, तो मुझे बताओ कि 0 इंडेक्स में क्या पड़ता है? 0 इंडेक्स में जो भी है वो सेव होके इसमें आ जाएगा। बेसिकली मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि आप उसको सेव भी कर सकते हैं किसी वेरिएबल में। मकसद है तभी कह रहा हूँ, आगे हमने इसको इस्तेमाल करना है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। करेक्टर ऐड के बाद हमारे पास क्या आ रहा है? कॉन्कैट आ रहा है। तो मेरे पास दो स्ट्रिंग्स है, कॉन्स्ट फर्स्ट नेम इज इक्वल्स टू जॉन, const last name is equals to, हाँ, आइसक्रीम की कम करूँ? इसकी ब्राइटनेस मेरे पास तो कंट्रोल नहीं होती। मेरे पास वो नहीं कंट्रोल होती। सेटिंग्स कहाँ है उसकी? सही है, थोड़ा हल्का सा। इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता इसके साथ। और कुछ नहीं, ब्राइटनेस ही कम होती। अच्छा, हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट नेम हो गया ये, थोड़ा पीछे बैठ जाओ अगर हो रहा है। फर्स्ट नेम हो गया हमारे पास ये, और लास्ट नेम हम लोगों ने रख लिया है शेखर। अब बात आती है कि कॉन्कैट कैसे काम करते हैं। आपके पास दो ऑप्शन है, कॉन्स्ट फुल नेम इज इक्वल्स टू फर्स्ट नेम प्लस, सॉरी, फर्स्ट नेम प्लस लास्ट नेम। आप चाहे तो ऐसा भी कर सकते हो। तो आपके पास क्या है, कंसोल डॉट लॉग फुल नेम। जब दो स्ट्रिंग्स आपस में मैच होगी तो उनको क्या कहते हैं? जब आपस में सम किया जाए, दो स्ट्रिंग्स जब भी आपस में सम होगी तो उनको कॉन्केटिनेशन कहते हैं। या स्ट्रिंग को आप किसी के साथ भी सम करेंगे, लेट से मेरे पास यहाँ पे 10 प्लस ये आ गया है, तो अब इसके ऊपर क्या रिजल्ट का आएगा मेरा? क्या ये 10 है आ जाएगा या एरर आ जाएगा, क्या आएगा? मैंने ये 10 और प्लस है लिखा है, तो उसका क्या रिजल्ट आएगा? तो उसका क्या रिजल्ट आएगा? हमारे पास स्ट्रिंग वो चीज है कि ये किसी को भी अपने अंदर कन्वर्ट कर लेती है। अगर आपने इसका किसी नंबर को भी ऐड किया है, तो नंबर किस में कन्वर्ट हो जाएगा? स्ट्रिंग मैन्यू की डेटा टाइप हमारे पास आ जाएगी स्ट्रिंग के अंदर। इस तरीके पे हमारे पास कुछ काम करता है। अगर मैं यहाँ पे देखूं, तो देखिए इससे क्या किया उसे, आप इसमें इस चीज को हमारे पास कहा जाता है कॉन्केटिनेशन।
क्लियर है? अच्छा, अब यहाँ पे जिस टाइम मैंने दो स्ट्रिंग्स वापस से मैच किया तो हमारे पास आ गई है स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन आ गई है। आप चाहें तो ऐसे करें या फिर आप चाहें तो ये तरीका ला सकते हैं, कॉन्केट इज इक्वल टू कॉन्केटिनेशन इज इक्वल टू फर्स्ट नेम, जिसके बाद आपको कॉन्केट करना है फर्स्ट नेम डॉट कॉन्केट, और आगे बीच में लिख देंगे आप लास्ट नेम। इसका मतलब आप उसे कह रहे हैं कि यार फर्स्ट नेम के साथ लास्ट नेम को कॉन्केटिनेशन कर लो, इनको आपस में जोड़ के रख दो। और मैं कंसोल कर लेता हूँ कंसोल कॉन्केटिनेशन को। देखिए दोनों का सेम रिजल्ट है कि नहीं, ये खासा फर्क तो नहीं है। आप चाहें कि आप प्लस इस्तेमाल करें, आप चाहें तो आप ये इस्तेमाल करें, कोई फर्क हमारे पास इस चीज से नहीं पड़ता। ठीक है। अच्छा, अगला हमारे पास क्या है, कॉन्केटिनेशन के बाद हमारे पास क्या आता है, ऐड आता है और स्लाइड ये आता है। अच्छा, ऐड का मेथड भी हमारे पास इंडेक्स के बदले ही वो लेटर प्रोवाइड करेगा। ये भी वही चीज है, अगर मैंने यहाँ पे लिख लिया है सब एक चीज, इसका मैं एक मसला नहीं चेक कर लूँ कि अगर वाकई ऐसे हो रहा है कि नहीं। तो हाँ, ये देखिए हमारे पास क्या था ना, जिसका कोई ना कोई मसला होगा। हाँ, हमारे पास देखिए जो चार अंक का मेथड था, अगर मैंने उसको लेकर 20 लिखा तो उसने मुझे क्या दिया है, एक एम्प्टी स्पेस दे दी ना, एरर तो नहीं दिया ना। लेकिन हमारे पास 2022 के अंदर देखिए उन्होंने यहाँ पे जिससे कि बताया हुआ है, इधर गई 2022 के अंदर हमारे पास जो आई है ES22 यानी 2022 के अपडेट में हमारे पास एक मेथड इंट्रोड्यूस हुआ है ऐड का। ये भी बेसिकली चार ऐड के तरीके पे ही काम करता है, करेक्टर ही निकाल देता है इंडेक्स के बदले। लेकिन ये क्या करता है, ये हमारे पास कुछ ये करेगा। मैं अगर तो कंसोल डॉट लॉग उसको मैं वहीं पे इस्तेमाल करूंगा, कंसोल डॉट लॉग। यहाँ पे मैंने चार ऐड को क्या दिया हुआ है 20 के यूजर नेम के लिए 20, इंडेक्स के ऊपर क्या पड़ा है सब मुझे दिए एम्प्टी। लेकिन अगर सेम काम मैं इसकी मदद से कर रहा हूँ, यूजर नेम डॉट ऐड और बीच में 20 पास करूँ, तो ये मुझे अनडिफाइंड देगा। यानी चार ने हमारे पास करेक्टर ऐड ने हमारे पास अनडिफाइंड नहीं दिया, एक एम्प्टी स्पेस ही। लेकिन ऐड का मेथड आया है वो बताता है कि अनडिफाइंड, यानी वहां पे कुछ नहीं पड़ा हुआ, जगह है लेकिन साइज भी है लेकिन वहां पे कुछ पड़ा हुआ नहीं है। तो ऐड के मेथड और चार ऐड के मेथड हमारे पास सिमिलर है, बस डिफरेंस हमारे पास बीच में ये है कि ऐड के मेथड की मदद से अगर जगह पे लेट से कुछ ना पड़ा हो तो वहां पे आ जाएगा अनडिफाइंड, लेकिन चार ऐड से कुछ नहीं आता। यहाँ पे अगर मैं 0 लिखूं तो मेरे पास देखें सेम एग्जैक्टली वही काम हो जाएगा। मैं अगर 10 लिखता हूँ तो हमारे पास सेम देखें वही चीज हो रही है। यहाँ पे भी 10 लिखूंगा, यहाँ पे भी 10 लिखूंगा, कोई फर्क नहीं है। लेकिन अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया कुछ ऐसा नंबर जो कि एग्जिस्ट ही, कोई ऐसा इंडेक्स जो कि एग्जिस्ट ही ना करता हो, तो तब देखें तब आपको डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। सही है। ज्यादातर लोग जो है यार, ज्यादातर हम लोग ऐड को ही इस्तेमाल करते हैं, ऐड या फिर चार ऐड इस्तेमाल होता है। आप दोनों में से इस्तेमाल कर सकते हो, कोई फर्क नहीं, बट डिफरेंस आपको पता है कि चार ऐड के मेथड के केस में एरर आने के चांसेस ज्यादा हैं। यानी आपने कोई लॉजिक बनाया हो और उस केस में आपको अनडिफाइंड ना मिले, आपने लॉजिक बनाया और अनडिफाइंड ना मिले, उसकी जगह हमारे पास एम्प्टी स्पेसेस मिले तो एम्प्टी स्पेस भी स्ट्रिंग कंसीडर होती है। तो उस केस में एरर आने के आपके पास चांसेस ज्यादा है। लेकिन ऐड के केस में अनडिफाइंड आ जाता है तो एरर आपकी बच जाती है एरर आने से, यानी आपके आगे का लॉजिक जो है वो इजीली चल जाएगा। अच्छा, हमने स्ट्रिंग में से डेटा निकालने के कितने तरीके देख लिए हैं, चार ऐड और ऐड। एक और तरीका भी हमारे पास एग्जिस्ट करता है जिसका नाम है कंसोल डॉट लॉग यूजर नेम। और इस दफा डॉट लगाने की बजाय आपने सिंपली स्क्वायर ब्रेसेस लगा देने हैं और इसके अंदर आपने इंडेक्स देना है। मैं लिखा 0, देखिए मेरे पास आगे के नहीं, मैंने लिखा 10, मेरे पास आगे, मैंने लिखा यहाँ पे 30, मेरे पास आगे अनडिफाइंड। तो आप चाहें चार ऐड की मदद से निकालें या फिर ऐड की मदद से निकालें या फिर स्क्वायर ब्रेसेस की मदद से, तीनों का मकसद क्या है, इंडेक्स लेके बदले में करेक्टर देना किसी भी स्ट्रिंग से। चार ऐड आपको क्या नहीं देता, अगर मैंने लेट से चार ऐड में 130 लिखा हुआ है तो वो आपको क्या देगा, एम्प्टी स्पेस देगा या अनडिफाइंड देगा। और एम्प्टी स्पेस देगा हमें चार जो है। और ऐड और ये स्क्वायर ब्रेसेस हमें क्या देंगे, अनडिफाइंड। सही, अगर मैं देख ऐड और स्क्वायर ब्रेसेस अनडिफाइंड देते हैं, और जो फर्स्ट चार यानी ये जो हमारे पास चार ऐड है करेक्टर ऐड है, ये हमारे पास ये देता है ये एम्प्टी स्पेस देता है। बाकी इन दोनों ने हमें एम्प्टी अनडिफाइंड अनडिफाइंड दे दिया। ठीक है। ये तीन तरीके हैं आपके पास किसी भी स्ट्रिंग में से कि अपनी मर्जी का डेटा निकालने का, काम की चीजें इस्तेमाल होती है। अगला हमारे पास अगर देखें तो अगला हमारे पास क्या है, अच्छा अगला हमारे पास आ जाता है स्लाइस आ जाता है। स्लाइसिंग है बेसिकली अपनी स्ट्रिंग के हिस्से कर लेना। अब हिस्से कैसे होंगे कि मेरी स्ट्रिंग देखें कि जी
आपको आपको फिलहाल पता है ना आपने, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ डेटा तो बाय डिफॉल्ट लिखा तो नहीं आता ना, किसी और का डेटा उठ के आएगा ना, किसी और पर्सन डेटा में आपको क्या पता है। अगर आपने यहाँ पे लॉजिक जिस तरीके में मैंने बताया कि आपने एक लॉजिक बना दिया कि यार 255 करेक्टर्स के ऊपर हो तो वहां पे वो कर लो, तो आपको क्या पता है वहां पे 255 है भी कि नहीं, आपको तो चेक करना करवाना पड़ेगा ना। सेम तरीके पे सारी चीजें आपको क्या पता है कि यार अगले का नाम हमारे पास कितने साइज का है, उसमें हमारे पास अपर केस जीरो इंडेक्स है कि नहीं, तो ये उन केसेस में इस्तेमाल होता है। खैर अभी इसका एक छोटा सा प्रैक्टिकल करेंगे, आपको उसमें ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि ये डायनेमिकली कैसे चलेगा। मेरे पास तो फिलहाल जो है मैंने एक नाम लिख के रखा है ना, ताकि उसके अकॉर्डिंग चले। अगर आपके पास नाम ही अननोन हो, यानी किसी और बंदे का नाम आ जाए, उसका साइज लेता होगा, उसकी फंक्शनलिटी लेता होगी, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे वो हम लोगों ने डिस्कस करना है। अच्छा हम लोग स्लाइसिंग देख रहे हैं कि स्लाइसिंग हमारे पास क्या करती है। बेसिकली आपके स्ट्रिंग के छोटे छोटे हिस्से में कन्वर्ट कर लेती है। अब हिस्सा छोटा भी हो सकता है बड़ा भी हो सकता है, वो आप पे डिपेंड है। इसमें दो चीजें हैं, स्टार्टिंग साइज और एंडिंग पॉइंट, यानी कहां से स्टार्ट लेके कहां पे एंड करना है, यानी किस इंडेक्स से स्टार्ट लूंगा, किस इंडेक्स से स्टार्ट लेके किस इंडेक्स तक जाके रुक जाना है। अगर मैंने कहा जीरो से स्टार्ट लो तो थ्री पे जाकर रुको, तो ये क्या करेगा, जीरो वन और टू मुझे प्रोवाइड करेगा, थ्री वाला नहीं देगा, क्योंकि थ्री इसका क्या वॉल है। इसे थ्री के बाद जाके देखिए इस तरीके पे एक दीवार खड़ी करनी है, यानी कि ये थ्री है, बस तुमने इसके बजाय इससे पहले वाले जितने हैं, यानी जीरो से लेके थ्री तक के जितने इंक्लूडिंग है तुमने वो लेने हैं। यानी जो लास्ट इंडेक्स होता है ना वो इंक्लूड बीच में नहीं होता। तो स्लाइस के केस में आपने स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट देने हैं। स्टार्टिंग पॉइंट देना लाजमी, एंडिंग पॉइंट ना भी देना कोई फर्क नहीं है, क्योंकि अगर आपने यहाँ पे लिखा थ्री, स्टार्टिंग पॉइंट मैंने देखा लिखा थ्री, तो थ्री से लेकर अगर एंडिंग पॉइंट ना प्रोवाइड किया, तो थ्री से लेकर आखिर तक जितनी स्ट्रिंग है सारी की सारी आपको मिल जाएगी। मैं यहाँ पे स्लाइसिंग करता हूँ, कौन स्लाइसिंग इज इक्वल्स टू यूजर नेम डॉट स्लाइस। स्टार्टिंग पॉइंट देखिए मैंने बताया स्टार्ट और एंड, स्टार्टिंग पॉइंट मैंने लिखा यहाँ पे थ्री, और कॉमा लिख एंडिंग पॉइंट लिखा मैंने यहाँ पे सेवन। तो थ्री और अच्छा थ्री और सेवन मैंने लिखा, तो यूजर नेम में मैंने स्टार्टिंग पॉइंट थ्री लिखा, एंडिंग पॉइंट सेवन लिखा, तो अब मुझे पता है कहां से लेके कहां तक का डेटा आएगा। आ रहा आएगा आई थ्री फोर फाइव सिक्स, और ये जे आएगा मेरे पास कि नहीं, ये जोसेफ का जे आएगा कि नहीं। मैंने थ्री से लेकर सेवन तक लिखा हुआ है। लास्ट वाला हमारे पास जो एंडिंग पॉइंट है वो इंक्लूड बीच में नहीं होता, उधर तक जाके ये रुक जाता है। कंसोल डॉट लॉग अगर मैं करूँ स्लाइसिंग, तो मेरे पास देखिए क्या एम्प्टी स्पेस और आई ए एन आ गया, एम्प्टी स्पेस है हमारे पास, ये देखें ये, तो हमारे पास एम्प्टी स्पेस क्योंकि मेरे पास है ना, अगर मैं यहाँ से एम्प्टी स्पेस हटा दूं, अब मेरे पास देखें क्या क्या आ जाएगा। अब देखिए हमारे पास आई ए जे तक आ गए। तो बेसिकली स्लाइसिंग इस चीज को कहते हैं, आप अपनी मर्जी से किसी भी चीज को हिस्सों में कन्वर्ट कर सकते हैं। समझ आई। आप स्ट्रिंग के कितने भी हिस्से बना सकते हैं। अगर आपने यहाँ पे एंडिंग पॉइंट ना लिखा तो ये क्या करेगा, बचाया बकाया पूरी की पूरी दे देगा। मैंने यहाँ पे लिखा जीरो, तो जीरो से लेके एंड तक दे देगा। मैंने कहा जीरो से लेके फाइव तक दे दो, तो देखिए जीरो से लेके अच्छा सिक्स तक दे देंगे, ताकि हमारे पास एन भी इंक्लूड हो जाए। तो इसने मुझे एड्रियान बीच में दे दिए। स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट इसमें हमारे पास आता है, इस तरीके से अपने स्ट्रिंग की स्लाइसिंग कर सकते हैं। अब इसका काम भी है कि इसका मकसद भी है, तो उसको भी देखेंगे। बेसिक इसका जो काम है वो रोल ये है, एक हमारे पास आता है अपर केस और एक हमारे पास आता है लोअर केस। अभी यूजर नेम देखिए हमारे पास कुछ ऐसा लिखा हुआ है ना, एड्रियान का ए बड़ा है, जेस जोसेफ का जे बड़ा है। तो मैं करता हूँ कॉन्स्ट अपर केस is equals to username dot to अपर केस, बस काम लिख लिया। अब कंसोल डॉट लॉग करेंगे। अच्छा आपको ये याद रखना है कि ये आपकी कभी भी ओरिजिनल जो स्ट्रिंग है ना उसको नहीं छेड़ता। आपकी ओरिजिनल स्ट्रिंग हमेशा वैसी ही रहेगी। अच्छा आपकी ओरिजिनल स्ट्रिंग कभी भी खराब नहीं होगी। अगर मैं करूँ ना कंसोल डॉट लॉग यूजर नेम, तो यूजर नेम देखिए हमारे पास हमेशा वैसा ही रहेगा। यूजर नेम देखिए हमारे पास जैसा था वैसे ही रहेगा। ये क्या करता है, उसकी कॉपी बनाता है और कॉपी पे चेंजेस करता है। ओरिजिनल स्ट्रिंग आपकी कभी भी इससे खराब नहीं होती। तो अपर केस की मदद से देखिए हमने उसको कंप्लीट अपर केस पे कर लिया, और कॉन्स्ट लोअर केस की मदद से हम लोग इसको यूजर नेम डॉट टू लोअर केस कंसोल डॉट लॉग लोअर केस, वेरिएबल का नाम कुछ भी हो सकता है। तो लोअर केस की मदद से लोअर केस अपर की मदद से कंप्लीट हमारे पास कैपिटलाइज हो गया, और ओरिजिनल स्ट्रिंग हमारी हमेशा वैसी की वैसी रहेगी। एक हमारे पास अब अगला देखते हैं क्या, हमारे पास क्या है, अपर केस हो गया, रिप्लेस रिप्लेस ऑल देखते हैं।
अच्छा, अब हमारे पास देखिए यहाँ पे कौन है, एड्रियान है, और एड्रियान में हमारे पास ए का कीवर्ड ज्यादा इस्तेमाल हुआ है, ये भी आ गया। मैंने ए का कीवर्ड एड्रियान और जासप मैंने कर लिया सफा, तो मेरे पास कुछ ये लिखा हुआ है। अब मैं चाहता हूँ यार कॉन्स्ट रिप्लेस इक्वल टू यूजर नेम डॉट रिप्लेस। आप इसमें प्रोवाइड करेंगे अपना टारगेट जिसको आपने रिप्लेस करवाना है, यानी किसको रिमूव करवाना है। तो मेरे केस में मैंने कहा ए को करवाना है। अब सेकंड आप प्रोवाइड करेंगे किसके साथ करवाना है, यानी उसके अल्टरनेटिव में क्या आ जाएगा। तो मैंने ए की जगह यहाँ पे एम लिख दिया। तो रिप्लेस जो है हमारे पास ये क्या करेगा, ये जाके कंसोल डॉट रिप्लेस, ये जाके जो पहली कॉपी होती है ना, जो पहली इंस्टेंस होती है, जो पहली प्रेजेंस आई है ना, उसको रिप्लेस कर देगा, बाकी सबको इग्नोर कर देगा। जो पहली मैच होती है, लेट से अगर पहला ए मैच हो रहा है तो उसको सिंपली रिमूव कर लेगा। अच्छा, आप मुझे एक बात बताएं कि अब हमारे पास ए कौन सा रिप्लेस होगा। इस एड्रियन का मैंने 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 ये लिखा हुआ है, तो अब मुझे बताएं कौन सा रिप्लेस होगा। ये तो आपको डिसाइड करना है कि प्रोग्रामिंग केस सेंसिटिव होती है कि नहीं। प्रोग्रामिंग होती है तो ये भी होगी। तो ये मेरे पास किसको रिप्लेस करेगा, ये जो आई के बाद ये इसको रिप्लेस करेगा। तो देखिए हमारे पास ने दूसरे लेवल में प्रोग्रामिंग हमेशा केस सेंसिटिव होती है। प्रोग्रामिंग क्योंकि देखें आपको एक बात को ना कि आपके पास ये ए नजर आ रहा है, कंप्यूटर को ये ए नजर नहीं आ रहा। अगर मैं यहाँ पे देखूं ए इन बाइनरी, मिल गई है। ये काम की चीज मिली है। अब देखिए ये जो रिप्लेस होने की वजह है ना, लोड हो जा, केस सेंसिटिव होने की वजह है कि देखिए हमारे पास क्या है यार, हमारे कुछ सही सी इमेज हमारे पास ओपन हो जाए तो आसान रहेगा। ओपन इमेज न्यू टैब कर लेते हैं। अच्छा, तो देखिए हमारे पास क्या है, कैपिटल ए में हमारे पास क्या है, 0 1 फिर 0 0 है, लेकिन स्मॉल ए में 0 1 0 1 1 है हमारे पास। देखें ये बीच में डिफरेंस है, तो ये कंप्यूटर हमारे पास ए नहीं समझता। अगर आपने ए लिखा है ना, तो ए किस में कन्वर्ट हो जाएगा इसमें, और स्मॉल ए किस में कन्वर्ट हो जाएगा हमारे पास इस चीज में। तो ये कंप्यूटर के लिए है, HTML तो नहीं ना कि यूजर पढ़े, तो कंप्यूटर पढ़ता है ना, तो कंप्यूटर के लिए हमेशा केस सेंसिटिव रहेगा, जो कुछ भी जो हमेशा केस सेंसिटिव रहेगा। अच्छा, कैपिटल एम देखिए हमारे पास क्या है, 0 1 0 0 1 1 0 1। तो ये देखिए स्मॉल के 0 1 1 0 है। देखिए हमारे पास यहाँ पे 0 1 0 है, लेकिन यहाँ पे 0 1 1 0 है। तो ये बीच में बाइनरी कोड्स इनके डिफरेंट होते हैं। अच्छा, आते हैं यहाँ पे, अच्छा चलते हैं आगे। समझ आई यहाँ तक। अच्छा, रिप्लेस क्या करेगा, पहली इंस्टेंस को सिंपली, जो पहली प्रेजेंस है उसको हमारे पर रिप्लेस करेगा। अब अगला इसके अल्टरनेटिव में हमारे पास आता है हमारा कॉन्स्ट रिप्लेस ऑल, सिर्फ पहले वाला करता है। नहीं नहीं, इसमें से पहले वाला होता है, यूजर नेम डॉट सब डॉट रिप्लेस ऑल की मदद से। अगर आप रिप्लेस करेंगे तो पहला वाला हो जाएगा, रिप्लेस ऑल करेंगे तो हमारे पास सारे हो जाएंगे। मैंने लिखा ए रिप्लेस विद एम, तो जहां जहां पे हमारे पास ए होगा वहां वहां पे अब हमारे पास कंसोल डॉट लॉग रिप्लेस ऑल, जहां जहां पे हमारे पास ए था वहां वहां पे हमारे पास एम आ गया। तो बेसिकली रिप्लेस ऑल की मदद से आप सारे कर सकते हैं, रिप्लेस की मदद से आप एक ही जगह पे कर सकते हैं। ये देखिए डिफरेंट है ना, ये मैंने स्मॉल लिखा है ना, अगर इसको मैं कैपिटल कर लूँ ना, तो आप देखें सिर्फ पहला वाला रिप्लेस होगा, बाकी छुप जाएगा। ये हमारे पास कुछ ऐस वजह से है। माइक्रोसॉफ्ट आ गए। देखिए द रिप्लेस मैच डज नॉट चेंज द ओरिजिनल स्ट्रिंग इज कॉल्ड, डज नॉट चेंज द स्ट्रिंग इट इज कॉल्ड ऑन। बेसिकली वही बात की है कि जितने भी मेथड्स हैं आपकी ओरिजिनल स्ट्रिंग को नहीं छेड़ते, ये हमेशा उसकी कॉपी बना के उसकी कॉपी पे काम करते हैं।
ये कह रहा है कि एक नई स्ट्रिंग आपको बदले में मिलती है जिसमें पहले मैटर जो पहली मैचिंग होती है उसको रिमूव किया जाता है। बस रिप्लेस है तो रिप्लेस ऑल है हमारे पास कुछ। अच्छा, रिप्लेस ऑल इस 2021 का फीचर है, ये इंटरनेट एक्सप्लोरर में काम नहीं करता। कन्वर्टिंग स्ट्रिंग्स टू एन एरे, सही है। अच्छा देखें, हमारे पास बेसिकली इतनी मेथड से और कुछ नहीं है जो हमारे काम के अभी इस्तेमाल करेंगे, लेकिन ये भी बड़े काम के हैं। अब यहाँ पे देखते हैं, इन्होंने एक छोटा सा क्विज दिया है, उस क्विज को हल करते हैं। क्विज हमारे पास कंसीडर द फॉलोइंग स्ट्रिंग लेट एक्स इज इक्वल टू हैविंग फन, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिटर्न्स फन। कहते हैं हमें इस स्ट्रिंग में से फन निकालना है, तो कहते हैं हम कौन सी स्लाइस वाली मेथड को इस्तेमाल करेंगे। इन स्लाइस में हमारे पास रीडिंग्स क्या होंगी? हाँ, ये 7 से 10 होगा हमारे पास। 0 1 2 3 4 5 6 7 और 10। ये कहते हैं अपर केस पे कन्वर्ट करना है इस हेलो वर्ल्ड को, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? टू टू अपर केस, सबमिट आंसर, करेक्ट हो गया। अच्छा, कहता है स्लाइसिंग करके इसमें से सिर्फ बनाना निकाल दे दो मुझे, बनाना जो है। कहता है इस चीज में से मुझे सिर्फ बनाना निकाल दे दो। कहता है इंडेक्स बताओ, स्टार्टिंग और एंडिंग इंडेक्स हमारे पास क्या होगा? आई कैन ईट बनाना बनानास ऑल डे, तो यहाँ से स्टार्ट है कि यहाँ तक देना है, तो इसका स्टार्टिंग 9 से स्टार्ट है। स्टार्टिंग इंडेक्स हमारा 9 तो नहीं लग रहा मुझे। स्टार्टिंग इंडेक्स कौन सा और एंडिंग इंडेक्स कौन सा है? 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 से स्टार्ट और एंडिंग कहाँ पे है? 10 11 12 13 14 15 16 17 17 हमारी एंडिंग है, हाँ जो। अच्छा, स्टार्टिंग इंडेक्स कौन सा था और एंडिंग कौन सा था? 10 से लेके 17 तक, वो मैं लिखता हूँ यहाँ पे 10। करेक्ट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल कौन सा है। कहता है कि इस हेलो वर्ड को रिप्लेस करना है वेलकम के साथ, तो अब क्या करेंगे? हमसे वेलकम वर्ड नहीं, हम पूरे पूरे वर्ड भी रिप्लेस करवा सकते हैं। कहता है कि कुछ ऐसा करो कि स्ट्रिंग में रिप्लेस हो जाए, हेलो रिप्लेस हो जाए वेलकम के साथ, वेलकम वर्ल्ड आ जाए हेलो वर्ल्ड की जगह। तो हम लोग कौन सा मेथड इस्तेमाल करेंगे? रिप्लेस या रिप्लेस ऑल? नहीं, कहते हैं कि इस हेलो वर्ल्ड की जगह वेलकम वर्ल्ड आ जाए, हेलो को हटा के उस जगह वेलकम आ जाए, तो क्या करेंगे? रिप्लेस या रिप्लेस ऑल? रिप्लेस लगाएंगे। सिर्फ एक ही है ना, तो पूरा का पूरा कीवर्ड ही हमारे पास चेंज हो रहा है ना। सिंपली लिखा रिप्लेस। अगला देखते हैं, अगला कौन से। कहता है टेक्स्ट को लोअर केस में कन्वर्ट करना है, पूरे के पूरे टेक्स्ट को, तो इसके लिए क्या लगाएंगे? सबसे पहले क्या लिखा होगा? टू लोअर के, सबसे पहले टी एक्स टी डॉट टू लोअर केस। सही है, तकड़े हो गए हम लोग। अच्छा, यहाँ तक आ गए, मतलब जो मेथड्स हमने डिस्कस किए इनकी समझ आ गई है ना बेजाय तो। सही, बस करने का बेसिक मकसद ये है। इन डॉक्यूमेंटेशन में इनके पास 1999 से लेकर 2025 तक की जावा से पड़ी हुई है, तकरीबन 26 साल।
अच्छा, यहाँ तक आ गए। अब हमें एक छोटा सा काम करना है। काम ये करना है कि आपने अक्सर वेबसाइट्स पे देखा होगा ना, तो आप आते तो वहां पे लिखा होता है हेलो और आपका नाम, या फिर होता है वेलकम, आपका नाम लेट से इस तरीके में लिखा होता है। अक्सर यूजर डैशबोर्ड पे ऐसा होता है ना, किसी वेबसाइट है तो वेलकम हो गई या वेलकम आपका नाम लिखा हुआ है। लेकिन एक चीज अगर आप नोटिस करें कि अगर आप अपना नाम कुछ ऐसा लिखते हैं, वहां पे हमेशा फिर भी नाम ऐसा क्यों आता है, लाइक इस तरीके पे हमारे पास क्यों आ रहा है, ये काम हमारे पास कैसे होगा। ये सारे हमारे पास स्ट्रिंग के मेथड्स एग्जिस्ट करते हैं। स्ट्रिंग के मेथड से हम लोग सिंपली इनको करना चाहें हम लोग सिंपली कर सकते हैं। या फिर अगर मैं बात करूं कि मेरे पास एक मैं वो बनाता हूँ, लोरेम 200, मेरे पास एक स्ट्रिंग है ना, एक बहुत बड़ी स्ट्रिंग है मेरे पास। मैं यहाँ पे कॉन्स्ट पैराग्राफ इसे हम इसे शेप करो, पैराग्राफ इज इक्वल्स टू, ये मेरे पास एक बड़ी सी स्ट्रिंग आ गई है। अब मुझे एक बात बताएं कि आपने वेबसाइट्स पे कभी इतनी बड़े बड़े डेटा देखा, एक साथ लिखा हुआ नहीं देखा होगा। 255 कैरेक्टर्स या मैक्सिमम 300 कैरेक्टर्स हैं, 300 अल्फाबेट्स और फिर डॉट 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 आ जाता है। अब ये कैसे होता है? या फिर हमने जो उस टाइम बोला कि यार एक सेकंड। अच्छा, 250 कैरेक्टर्स के बाद हमारे पास डॉट डॉट लिखा हुआ कैसे आ जाता है, ये सारी चीजें हम लोग अभी देखेंगे स्ट्रिंग के मेथड की मदद से। इसको मैं रैप अप करूंगा। यार टेक्स्ट लाइन निकाल, बहुत बड़ी स्ट्रिंग हो गई है। सही, ये हमारी खैर स्ट्रिंग आ गई है। अब मैं चाह रहा हूँ कि इसको हम लोग रैप अप करें, तो उसके हम लोग क्या करेंगे? पहली बात आती है, सबसे पहले हम लोग पहला मसला हल करेंगे कि मेरे पास था कॉन्स्ट नेम इज इक्वल टू, ये नाम है मेरे पास। अब इसको मुझे कन्वर्ट करना है इस फॉर्मेट में। मुझे बताइए मैं कैसे करूंगा, आप लोग बताएं ये काम मैं कैसे करूंगा, मतलब अपने तरफ से अंदाजा लगाएं। हाँ, अगर मैं लगाता हूँ डायरेक्टली कॉन्स्ट, या डायरेक्टली लोअर केस लगा दूं, मुझे कंसोल डॉट लॉग नेम और टू लोअर केस आ गए। लेकिन उससे तो हमारे पास ये कर लिया, एम भी छोटा हो गया। मैंने कहा कि एम मैंने कहा कि एम बड़ा होगा बाकी सब छोटा होगा। अब बताएं कैसे करना है? एम बड़ा आएगा, बाकी सब कुछ छोटा आएगा। लोअर केस की वजह से ये सब कुछ छोटा हो गया। किसको? मुझे पूरा तरीका बताएं अपनी तरफ से कि हम लोग क्या करेंगे। जी, रिप्लेस पे कॉन्स्ट एम इज इक्वल टू रिप्लेस नेम डॉट रिप्लेस एम, ये आ गया, ऐसा हो गया ठीक है। फिर उसके बाद क्या करेंगे? क्या लगाएंगे? तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। आप मुझे एक बात बताएं कि वेबसाइट किसी एक बंदे के लिए बन रही है, डिफरेंट यूजर के लिए बन रही है, हर बंदे का नाम डिफरेंट है। मेरे नाम के स्टार्टिंग में एम आता है, किसी और के नाम के स्टार्टिंग में तो एम नहीं आता ना। तो वहां भी क्या हम लोग एम ही रिप्लेस करते रहेंगे? हमें कुछ ऐसा कोड बनाना है
जो कि हर बंदे के अकॉर्डिंग काम करे। किसी का नाम यहाँ पे अहमद है कि अली है कि जोरान है कि कुछ भी नाम है उसका, उसने क्या करना है वहां पे हमेशा उसके नाम का पहले अल्फाबेट कैपिटल होगा, बाकी सब छोटा करना है। हमें इस तरीके का कोड लिखना है। अब इसके हिसाब से बनाए मुझे रिप्लेस रिप्लेस ऑल इस्तेमाल नहीं होता इसमें, क्योंकि तब आपको पता है कि यार हमारे पास किस चीज को चेंज करवाना है। अभी तो केस आपका है ही नहीं कि आप पहले चीज को चेंज करवाएं। आप एम तो नहीं लिख सकते किसी के नाम में, एम ही ना हो स्टार्टिंग में, फिर उसके साथ क्या करोगे? तो इसके लिए लॉजिक बताओ, इसके लिए क्या लॉजिक आएगा? हाँ, तो बताओ ना कि क्या करें इसके साथ, तरीका बताओ इसका। जितने मेथड्स पढ़े हैं उन्हीं की मदद से ये होगा। बोलो बोलो डायरेक्ट। तो लोअर केस में तो पूरी की पूरी कन्वर्ट हो जाएगी ना, फिर क्या करेंगे? अगर मैं लोअर केस लेट से, मैंने आपकी बात सही है, आपने पहले स्टेप सही बताया कि पहले वाले कलेक्टर करेक्टर को पकड़ के लाएंगे, चार चार एट वन जीरो करेंगे, उसको टू अपर केस कर लेंगे, सही है। हमें पहला कलेक्टर बड़ा करेक्टर जो है बड़ा मिल जाएगा। लेकिन बाकी जो स्ट्रिंग है, यानी जो नेम की स्ट्रिंग को मैं टू लोअर केस करता, तो उसमें एम तो अभी भी पड़ा हुआ है ना। एम भी तो सारा का सारा तो डबल एम बीच में आ गया, इसके साथ हम क्या करेंगे? बेसिकली मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमारे पास ये हो जाएगा, पहला वाला भी बड़ा हो गया और बाकी हमारे पास ऐसा आ जाएगा। तो ये तो मेरे पास एम दो दफा आ गया, इसके साथ मैं क्या करूंगा? क्योंकि आपने पहला वाला एम बड़ा किया है दूसरी जगह से, और दूसरी को आपने पूरी स्ट्रिंग को आपस में लोअर केस करके आपस में कॉन्केट कर लिया, तो बदले में मुझे ये आउटपुट नहीं नहीं, लूप और रिप्लेस भी नहीं इस्तेमाल करना। जो मेथड्स देखे हैं उन्हीं को देख के बताओ क्या करेंगे। इसके अलावा एक पॉइंट भी और इस्तेमाल नहीं होता। जो मेथड्स कराए हैं ना, जो भी पढ़ाए हैं, उन्हीं की मदद से होगा। नहीं आ रहा? इस चीज को हमारे पास कहा जाता है लॉजिक बिल्डिंग है। कोड का आपको पता होता है कि कौन सी चीज क्या कर रही है, लेकिन आप उसको इस्तेमाल करना नहीं सीख पाते। इस चीज को हमारे पास लॉजिक बिल्डिंग कहते हैं कि यार अपने अपने लॉजिक्स को मजबूत बनाने के, आप अपने लॉजिक्स बनाना सीखे। स्टार्टिंग में खैर वक्त लगता है, एकदम से कोई एक्सपर्ट नहीं होता, लेकिन वक्त लगता है। आप अपनी तरफ से ट्राई किया करें कि कौन सी चीज कैसे हो सकती है। जो तरीका आपने मुझे बताया, आप खुद भी उसे ट्राई करो। अपना जो मैं दूसरा तरीका बता रहा हूँ जो असल है, आप खुद ट्राई करो, अपने हिसाब से चलाओ। कोई गलती आ जाए तो आप कुछ और चला लोगे, लेकिन ये जो लॉजिक बनाना है ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि कोड सीखने से कुछ नहीं होना। स्लाइस हर जगह पे सेम भी लिखा होगा, लेकिन उसको इस्तेमाल कैसे करना है हर बंदे पे डिपेंड करता है। अपर केस हर जगह पे सेम है, उसको इस्तेमाल कैसे करना है। अब इनको मैं आपको आसान लफ्जों में समझाता हूँ कि हमारे पास कैसे होंगे। हमने क्या कहा कि पहले करेक्टर को बड़ा करना है, बाकी सब कुछ छोटा करना है। यही बात मैंने की ना। कॉन्स्ट फाइनल नेम। अब मुझे पहले करेक्टर को निकालना है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा? जो भी पहला करेक्टर है उसको निकालना है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा? नेम डॉट चार एट, या फिर ऐड, या फिर चार एट ऐड, या फिर स्क्वायर ब्रेसेस। तो मैं यहाँ पे लगाऊंगा नेम डॉट चार एट। ये चलो मैं ऐड इस्तेमाल करता हूँ, ऐड। और एम हमारे पास यानी पहला अल्फाबेट किसके ऊपर पड़ा होता है? जीरो। ये मुझे बदले में क्या रिटर्न करेगा? इसलिए मुझे एम दे दिया। अब मुझे इसे बड़ा करना, तो बड़ा करने के लिए मैं क्या करूंगा? इसको अपर केस में। तो मैं दोबारा से फाइनल नेम डॉट टू अपर केस करने के बजाय मैं इसी के आगे क्या कर लूंगा? टू अपर केस चेनिंग कर लूंगा। समझ आई? इस चीज को हमारे पास चेनिंग कहते हैं। चेनिंग की मदद से भी आप कर सकते हैं। चेनिंग ने क्या किया है, हमने सोचा पहले तुम नाम का पहला अल्फाबेट उठाओ, ले आओ और फिर उसको अपर केस में कन्वर्ट करो। इस चीज को हमारे पास क्या कहते हैं? चेनिंग कहते हैं। अब इससे देखिए हमारे पास पहले अल्फाबेट को लेके बड़ा कर दिया ना, वही हमारे पास ऐड या चार ऐड, चलिए मैं चार ऐड कर लेता हूँ। वही हमारे पास चार ऐड इस्तेमाल हो गया, और चार ऐड के साथ हमारा अपर केस आ गया। बेसिकली मैं कोड छोटा लिखना चाह रहा हूँ, नहीं तो मुझे ये करना पड़ता। कॉस अपर केस कैपिटल इज इक्वल टू फाइनल। तो अब देखिए मुझे ये करना पड़ता कि पहले मैं क्या करता, पहले मैं पहले करेक्टर को उठाता, फिर उसके बाद अलग वेरिएबल बना के उसको कैपिटल में कन्वर्ट करना। तो मैंने दो लाइनों में करने के बजाय इसको एक ही लाइन में कर लिया। आप चाहे दूसरा भी कर सकते, लेकिन आपने वक्त बचाना है, तो वक्त बचाने के लिए आप क्या करेंगे? सिंपली ये वाला तरीका, कॉन्स्ट फाइनल नेम इज इक्वल टू, क्या करेंगे? नेम डॉट चार एट, उसके बाद जीरो, देन डॉट टू अपर केस। जी,
स्माइल। अच्छा मैं सिर्फ स्माइल किया। फाइनल नेम। अब देखिए हमारे पास दोनों ने सेम रिटर्न किए कि नहीं, लेकिन ये था कि इसमें 4 लाइनें आई और उसमें हमारे पास 2 लाइनों में, इसलिए हमारा काम हो गया। ठीक है, अब पहला करेक्टर हमारा बड़ा हो गया। ठीक है, अगला काम हमारे पास क्या है, ये जो बकाई जो है ना, ये बकाया स्ट्रिंग यानी 1 से लेके आगे जितनी जगह है, इस सारे को उठा के लोअर केस में करना है और आखिर में दोनों को आपस में सम अप करना है। तो ये उठाने के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे, काटने के लिए एक हिस्सा निकालने के लिए कौन आएगा, स्लाइसिंग। अगेन मैं 2 तरीके बताऊंगा। पहला तरीका ये कि आप यहीं पे कर लें, दो स्ट्रिंग्स को आपस में मैच करने के लिए आप क्या इस्तेमाल करते हैं, आपस में जोड़ने के लिए, या फिर प्लस या फिर डॉट कॉनकैट। तो मैं लगाऊंगा प्लस और यहाँ पे कर लेंगे नाम के हमारे पास के नेम, और अगला हिस्सा निकालना है तो अगले हिस्से के लिए क्या करूंगा, नेम डॉट हिस्सा निकालना है, डॉट स्लाइस, कहां से लेके कहां तक, और आखिरी आखिरी काउंट दूंगा क्योंकि हमारे पास किसी का नाम बड़ा हो सकता है किसी का छोटा। और इसके बाद इसको क्या करना है, लोअर केस में, तो 2। बस काम हो गया। अच्छा मैंने यहाँ पे जरा से जूम किया हुआ है, काम हो गया कि ना। अब मैं यहाँ पे किसी का भी नाम लिख लूँ। अच्छा देखिए हमने यहाँ पे तरीका एक एक स्टेप में किया है, इसलिए आपको हो सकता है कि लगे कि यार हमने क्या कर लिया यहाँ पे। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या किया है, ये 2 पार्ट्स हैं, नेम के पहले करेक्टर को उठाए और उसे अपर केस पे कन्वर्ट कर लिए। उसके बाद हमने कॉन्केटिनेशन किया, यानी पहले अल्फाबेट को बड़ा करके मैंने रख दिया। उसके साथ मैंने क्या किया, नाम के जो 1 इंडेक्स से लेके आगे जितना हिस्सा है वो सारे को लेके लोअर केस में लो और इनको आपस में सम अप कर लो। तो हमारे पास आउटपुट कुछ ऐसा आ गया। अब फायदा क्या हुआ, मैंने देखिए यहाँ पे किसी और का नाम लिखा है, जिसका भी नाम लिखूंगा सिंपली हमारा काम हो जाएगा कि नहीं। अगर इसको मैं कहूँ कि यार इसमें यूजर इनपुट करे, तो यूजर इनपुट के लिए मैं क्या कराऊंगा, सिंपली फ्रॉम प्लीज एंटर यूर नेम। अब मैं यहाँ पे कंसोल में कराऊंगा वेलकम। ये तरीका कुछ ज्यादा लंबा नहीं हो गया स्ट्रिंग लिखने का, इसके बदले में मैं क्या इस्तेमाल कर सकता हूँ, इसके बदले में हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे, टेम्पलेट लिटरल्स इस्तेमाल करेंगे, वेलकम। और उसके बाद बीच में जावा से लिखने के लिए क्या होता है, फुल नेम, फाइनल नेम सॉरी। आप देखेंगे काम हो गया। अब जाके चेक कर दे, मैंने लिखा यहाँ पे नाम कैसा भी लिख लिया। एक दफा रिफ्रेश कर लेंगे। जब भी कुछ भी लिखेंगे हमारे पास सिंपली एक ही चीज लिखी हुई आएगी, वेलकम, और आगे हमारा नाम प्रॉपर फॉर्मेट में। तो ये हमारे पास सही तरीके में लिखा आ रहा है। तो हमारा कोड जो है वो एफिशिएंट हो गया कि नहीं, रीयूजेबल बन गया ना, यूजर से अकॉर्डिंग काम करने लग गया। क्या इस्तेमाल हुआ है, वही स्ट्रिंग के बेसिक से मेथड जो कुछ देर पहले बोरिंग लग रहे थे, क्या इसको सीख के क्या कर रहे हैं, लेकिन जब हमने उसके साथ लॉजिक बनाया तो हमारे पास वेबसाइट का इंपॉर्टेंट हिस्सा बन गया। यानी वेबसाइट में आपको ये चीजें कुछ ऐसी थी जो कि बड़ी छोटी लगती है, लेकिन उनके बगैर वेबसाइट अधूरी होती है। तो उसमें एक हिस्सा हमारे पास ये भी है। समझ आई इसकी। अच्छा अब हमारे पास एक मसला तो हल हो गया। दूसरा मसला मैंने क्या कहा था, क्या इन मेथड्स की मदद से मैं कि डॉट डॉट कैसे लगाऊंगा। अब ये मुझे आप बताएंगे, एक मैंने बताया बाकी आप लोगों का, कि अगर हमारे पास अल्फाबेट जो है यानी स्ट्रिंग जो है वो 250 करेक्टर से यानी 250 अल्फाबेट से ज्यादा है, तो उसको डॉट डॉट कैसे लगाएंगे। इसमें मैं क्या फिर 4 वो तो मैंने 4 लगाया हुआ है ना, प्रॉपर केस लोअर केस। अब मुझे बताया इसके लिए क्या करूंगा, कि अगर हमारे पास स्ट्रिंग 250 अल्फाबेट से ज्यादा है तो डॉट 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 भी आ जाए उसके एंड में, 250 कैरेक्टर्स के बाद। क्या, चलो सबसे पहले कंडीशन लगाएंगे। कंडीशन हमारी क्या होगी, इफ क्या लगाएंगे, मेरे पास वेरिएबल का नाम पैराग्राफ है, इसमें पूरा पैराग्राफ पड़ा था, मेरा कंडीशन क्या है, इफ पैराग्राफ, पैराग्राफ इज आगे 255 का मैंने काउंट रखा है कि 250 से 255 से ज्यादा है, तो क्या कंडीशन मेरी सही लिखी हुई है। हमें लेंथ बीच में लगाना लाजमी है, कि अगर पैराग्राफ की लेंथ हमारे पास क्या है, 250 से ज्यादा है। अगर मैं इसको बंद करूं तो मैं यहाँ पे लेंथ चेक करता हूँ, कंसोल डॉट लॉग पैराग्राफ डॉट लेंथ, मेरे पास क्या लेंथ रिटर्न हुई है,
मैं सुपर वाले को जरा कमेंट कर लूंगा। आप लोग अपने इस्तेमाल का रिस्पॉन्ड कमेंट कर लीजिएगा। हमारे पास की लेंथ कितनी है? 1514 कैरेक्टर्स, वर्ड नहीं, 1514 अल्फाबेट्स आएंगे, जिसमें हमारे पास क्या क्या काउंट होगा? स्पेसेस भी, फुल स्टॉप्स भी, हर चीज काउंट होगी, यानी पूरे पूरे वर्ड नहीं, मैं सिंगल सिंगल की बात कर रहा हूँ। कंडीशन मेरी अभी क्या है यहाँ पे कि अगर अल्फाबेट्स की लेंथ हमारे पास क्या है, 255 से बड़ी है, तो क्या करूं? अब मुझे बताएं क्या आएगा। कंसोल और लॉग आगे। अब मुझे बताओ यहाँ पे क्या करूंगा। पैराग्राफ के नाम से वेरिएबल है ना, पैराग्राफ के नाम से वेरिएबल है। अब मुझे बताओ यहाँ पे क्या करेंगे। पैराग्राफ, सही है, एग्जैक्टली 0 से लेके 255 तक मैंने लिख दिया, 0 से लेके एंडिंग पॉइंट 255। तो हमारे पास क्या आ गया, ये आ गया। आप उसके बाद क्या करेंगे? हाँ, तो मैं यहाँ पे उसकी जगह ये इस्तेमाल कर सकता हूँ बिना? ऐसा कर सकता हूँ मैं? ठीक है, मैंने बीच में देखे डॉट 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 रीड मोर में देखा मैं। तो काम हो गया कि नहीं? ये हमारे पास देखिए इस तरीके पे आके नहीं, रीड मोर के आगे इसके लिए मैं हटा देता हूँ, तो ये कुछ ऐसा आ गया, डॉट 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 ज्यादा करने। बड़े काम की चीज है ये भी हमारे पास, इस तरीके पे है, क्योंकि ये छोटी सी चीज है लेकिन बड़े नॉलेज बनाने में काफी मेन काम करता है। अच्छा, अब एक और मसला है। मसला हमारे पास ये कि ये लाइन, अच्छा ये लाइन जो लिखी है इसकी समझ आई है, जो हमने लॉजिक यहाँ पे लगाया है कि हमने कहा कि अगर पैराग्राफ की लेंथ 255 से बड़ी है, यानी उसका साइज 255 ज्यादा है, तो क्या करो, पैराग्राफ में से 0 से लेके, यानी 0 करेक्टर से लेके 255 इंडेक्स तक जितना डेटा है वो उठा के सिर्फ मुझे दे दो। इससे मुझे वो उठा के दिए, इससे मुझे सिर्फ वो उठा के दिया, बस और कुछ नहीं किया। इसे सिर्फ वो उठा के दिया है, वे हमारे पास आ गए। अब उसके आगे मैंने क्या किया, अपनी तरफ से डमी डेटा ऐड कर लिया, डॉट 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 लगा के। ये चीज तो मैंने अपनी तरफ से लगाई है ना। मैंने उससे स्लाइसिंग से क्या कहा है, सिर्फ स्लाइसिंग इस्तेमाल कर दे कि 0 से लेकर 255 तक का हिस्सा दे दो बस। बाकी डॉट डॉट या रीड मोड मैंने खुद लगाया, और कुछ भी नहीं। अच्छा, ये रीड मोड कोई फंक्शनलिटी नहीं है, यहीं भी लिखा हुआ है, ये काम नहीं करता, ये ना समझ, ये काम करे, यहीं भी लिखा हुआ है। अब दूसरा मसला हमारे पास, पहला मसला समझ आ गया ना, ये कैसे हल हुए। अब दूसरे का तरफ में आता हूँ। क्या हुआ कि मेरे करेक्टर 255 से कम है, अब क्या होगा? मेरे करेक्टर 255 से कम है, तो मुझे प्रिंट तो कराना है, इसके लिए मैं क्या करूंगा? अगर मेरी बात सुने, एक बात पूछ रहा हूँ, अगर 255 से ज्यादा हुआ है इसका मतलब बड़ा है, लेकिन अगर ये इस कंडीशन को फॉल्स करने के लिए हमारी शर्त क्या होनी चाहिए? इस कंडीशन को फॉल्स करने के लिए हमारी शर्त क्या होगी, यानी किस बेस पे फॉल्स होगा? कि अगर उसके 255 से कम होंगे तभी वो पैराग्राफ आएगा ना। तो उसको मैं किस में लिखूंगा? एल्स कंसोल डॉट लॉग पैराग्राफ। अगर तो 255 से ज्यादा हुआ तो ये चल जाएगा, और अगर लेट से 255 से कम हुआ, 254 भी हुआ, तो क्या चलेगा? ये हमारे पास ये आ जाएगा। तो दूसरे केस में तो हमें रीड मोड डालने की जरूरत ही नहीं होगी, कि बाय डिफॉल्ट हमारे पास छोटा है। तो मैं इसको यहाँ पे जाके टेक्स्ट को वापस ऐड करता हूँ। देखिए अब हमारे पास क्या है, रीड मोड आ गया, लेकिन अगर मैं टेक्स्ट को डालता हूँ तो बाय डिफॉल्ट डायरेक्टली हमारे पास प्रिंट हो गया। ठीक है, ये हमारे पास कुछ ऐसा काम हुआ है। तो बेसिकली ये स्ट्रिंग के मेथड की मदद से हमने इतना काम किया, समझ आई है इनकी? किधर बैठो, इनकी समझ आ गई है? पक्की बात है।